नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। अगर पहले से जुड़े थे तो कोई बात नहीं है, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, एक आंगनबाड़ी बहन की बेटी है और ये हम सबके बीच में आज नहीं रही है। अभी कारण वजह सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सब भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में इनके लिए जो है यहाँ पर ओम शांति जरूर लिखिएगा। ये मेरे पास मैसेज आया, कहां से आया वो भी आप देखिएगा। हमारी आंगनबाड़ी बहन है सुमन दीदी, उत्तराखंड से हैं और ये जो बहन की बेटी है वो भी उत्तराखंड से हैं और इनका कहना है यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नीलम की बेटी है बाबरखेड़ा से। तो उन्होंने लिखा कि यह एक आंगनबाड़ी की बेटी है, इनकी मृत्यु हो गई है, बहुत दुख की बात है और इसके लीवर में परेशानी थी, बहुत बड़ा बगड़ा ये दुख है। तो सच में बहुत बड़ा दुख है। यही कहना चाहेंगे कि ऐसे दुखों से दूर रहने के लिए हम सब, किसी के घर में अगर इस तरह से मुसीबतें आती हैं तो बस खुद को किसी अन्य कामों में व्यस्त रखिएगा। जितना ज्यादा व्यस्त रखेंगे खुद को, तो उतना ही इन दुखों से आप जो है दूर जा पाएंगे। अन्यथा कुछ चीजें होती हैं जो भुलाए नहीं भूलती हैं। हमारा आप लोगों को बस यही एक जो है साहस देने का बात है जो आपको हमने बताया। इसके आगे चलते हैं, आपकी खबरें भी दिखानी है। जैसे निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से 12 अप्रैल को कल एक लेटर निकला है कि दिनांक 17 अप्रैल से जो यहां पर पोषण उत्सव मनाने को लेकर के बातें थी, जो आदेश आए थे, उनको स्थगित कर दिया गया है। तो अब 17 अप्रैल को जो आपका पोषण उत्सव होना था वो स्थगित हो गया, अब वो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल तक जो है आपके योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो है बोल दिया है सभी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, संक्रमण ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इस अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगी और डोर टू डोर जो है अनुपूरक पोषाहार का अपना वितरण करेंगी, यानी पोषाहार का वितरण आप डोर टू डोर करेंगी। 17 तारीख को आयोजित होने वाले पोषण उत्सव को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वो तब होता पोषण उत्सव जब केंद्र पर पोषाहार का वितरण होता, और वो तो केंद्र पर हो नहीं पाएगा क्योंकि केंद्र पर जो है अभी फिलहाल के लिए बताया जा रहा कि बच्चे बच्चे बुलाए नहीं जाएंगे, भीड़ नहीं लगाई जाएगी। डॉक्टर सारिका मोहन जी का ये आदेश भी आ गया। तो अब पोषण उत्सव 17 को जो मनाना था वो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाएगा। अनीता बहन है मिल्कीपुर अयोध्या से और ये हमारे पास बहन है सबाना आजमी। इन दोनों बहनों ने लेटर भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके अलावा हम चलते हैं आगे, बहुत सारी खबरें हैं और बहुत से सवालों के जवाब हैं। जैसे एक भाई ने लिखा कि सर शामली डिस्ट्रिक्ट में अभी वैकेंसी नहीं निकली है, निकल रही है, इसका सलूशन है? कैसे पता करें? कहीं सुपरवाइजर चुपके से जो है लोगों का सिलेक्शन ना करवा दें और उनकी मनमानी को रोकने के लिए भी तो कोई तरीका है क्या? तो ये आपका सुझाव, आपका सवाल मुझे पसंद आया, क्योंकि ये आपने मुद्दा अच्छा बताया है। यहां पर आपको बता दें तो ऐसे बचने के लिए क्या करना है। पहली बात तो ये कि अपने वहां ब्लॉक पर आप जाएं। अगर आपको नहीं पता, ब्लॉक से देखो जानकारी मिलती है भर्ती निकली कि नहीं निकली है और वो बताएंगे। अगर वो भी नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर गड़बड़ कर रहे हैं वो, तो फिर जो वेबसाइट थी, वेबसाइट के जरिए आप चेक करिए कि आपके यहाँ वेबसाइट पर निकला है कि नहीं, क्योंकि फॉर्म जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, कोई ऑफलाइन प्रक्रिया है नहीं। तो जो भी होगा ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन होगा तो उसके लिए वेबसाइटें हैं, लिंक हैं, उनका इस्तेमाल आप करिए, उनको ढूंढिए। बाल विकास UP.gov.in, इस पर जाकर के आप चेक करिए। इसके अलावा मुझे जहां तक जो है पता चल रहा है कि ये मैटर लंबा खींचेगा भर्ती का। अभी कोरोना संक्रमण की वजह से इन चीजों को शायद सरकारें जो है यहां पर थोड़ा ध्यान ना दें और रिक्त पदों का विवरण भी तैयार नहीं है। और वैसे भी जो है बाल विकास विभाग में जैसे प्रमोशन 2017 से अभी तक 21 तक चल रहा है, शायद भर्तियां भी कुछ उतना नहीं तो कुछ तो लंबा खींचेंगी, ये हम सब जानते हैं। आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। राजमती बहन है, उनका भी मैटर आया। सुधांशु भाई नमस्ते, मैं आपकी दोनों टाइम की रोज वगैरह खबरें सुनती हूं, बहुत सच्चाई और सीख वगैरह भी मिलती है। ये जानना चाहती हूं कि लखीमपुर सीतापुर में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी निकल गई है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है। तो देखो, वैकेंसी कुछ नहीं निकली है सुपरवाइजर की। आंगनबाड़ी बहनों की भर्ती के लिए जरूर आदेश आए, विज्ञापन निकले कुछ जिलों में, लेकिन फॉर्म अभी भी वहां पर भी ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं, ये सच्चाई है। बाकी सुपरवाइजर भर्ती को लेकर के जो बातें हैं वो अफवाहें हैं। वो अफवाहें वहां से हैं जो फेक वीडियो देते हैं यूट्यूब पर, उन लोगों के वहां से ये निकल के आई हैं। लोग बाग ने सुना होगा गांव में और वो इधर उधर बता रहे होंगे। तो फिलहाल आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती को लेकर के कोई बातें नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर के हैं, लेकिन वो भी अभी काफी जगह ऑनलाइन फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं, ये भी दिक्कतें हैं। अब
अभी फिलहाल के लिए देखिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आंगनबाड़ी ने गांधीगिरी शोषण के खिलाफ वगैरह अपना सौंपा गुलाब वगैरह दिया है। देखो यहां पर मैटर क्या है, आंगनबाड़ी बहनों ने गांधीगिरी की है, मतलब गांधीवादी तरीके से अपने शोषण के खिलाफ आवाज को उठाया है। तो ये यहां पर मेरे पास मैटर आया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। ये सावित्री चौधरी बहन है और इन्होंने ही ये सब जो है गांधीवादी तरीका अपना अपनाया है। इन्होंने देखा है कि पिछले 3 वर्षों से सूबे के मुखिया की घोषणा को पूर्ण करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, शारीरिक दूरी का पालन किया। कलेक्ट्रेट में आने वाले अफसरों को गुलाब के फूल के साथ ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही पूछा कि क्या हमारा शोषण किया जा रहा है, क्या इससे आप सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो हस्ताक्षर कीजिए। अब पता नहीं अधिकारियों ने वहां पर हस्ताक्षर किए भी हैं या केवल गुलाब का फूल अधिकारियों ने ले लिया और बस काम हो गया। अब जो भी है आगे चलते आपको बताते, पंजाब के जो है आपके रतन तारण वगैरह से भी एक खबर आई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने पर तुली है कैप्टन सरकार। अनूप कौर जी हैं, उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यहां पर 4 वर्ष पहले कांग्रेस ने घर घर नौकरी देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, जहां भाजपा है वहां भाजपा से लोग परेशान है, जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस से परेशान है। देखो एक कड़वी हकीकत बताते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अब यहां पर आप मीडिया में, सोशल मीडिया में, जनता के सामने जो भी आप देख रहे हो नेताओं की छवि, वो लड़ते झगड़ते आपस में आपको देखते हैं टीवी पर, बाकी बाहर मंच पर, लेकिन पर्दे के पीछे सब एक हैं। जैसे वो शोले पिक्चर नहीं आपने देखी है, ठाकुर गब्बर सांभा ये सब एक ही थे, तो यहां पर भी सब वही है, ठाकुर भी वही है, गब्बर भी वही है, साथ में मिलकर पार्टी करते हैं और हम सब आपस में जो है लड़ते रहते हैं। अब ये चीजें इनको सोचिएगा, बाकी सरकारों की मंशा क्या है ये वही जान सकते हैं। देखो भिखीविड़ी में बैठक मौके पर हुई है, उन्होंने वहां पर क्या कहा कि यहां पर ज्ञापन वगैरह भी देखो सौंपा गया और वहां पर बोला गया कि 3 वर्ष से जो बच्चे हैं 6 वर्ष वाले वो आंगनबाड़ी के, उनको बहनों को सौंपा जाए। सरकार की नीति इस विभाग को खत्म करने वाली बन रही है और इसीलिए वहां पर लोगों को जो है ज्यादा परेशानियां पंजाब में आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी और भी मुद्दे हैं, जैसे झारखंड के गोड्डा वगैरह में भी एक खबर निकला था कि आंगनबाड़ी भवन निर्माण में अनियमितता की जांच कराई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस मैटर को दिखाया था, जांच वगैरह वहां पे नहीं हो पा रही थी, अब यहां पर जांच के लिए बोला जा रहा है। दैनिक जागरण में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं अजय कुमार भाई हैं, उन्होंने भेजा कि कल सभी THR वितरण करेंगी। तो बिहार में बहनों THR वितरण को लेकर के 12 तारीख को कल एक सरकारी आदेश आया था। मैंने शाम को आपको वो आदेश दिखाया। अब इस टाइम पर आप ये देख लीजिएगा, ये डेट शीट वगैरह पूरी आ चुकी है प्रोजेक्ट वाइज जो है टोकन वेरिफिकेशन को लेकर के। तो टोकन वोकन का कहां की क्या स्थितियां हैं वो सब इसमें दी गई हैं। अब इनके अलावा देखिए समाहरणालय माधेपुरा से भी एक खबर आई है। माधेपुरा में ये निकला सरकारी आदेश, आप सब भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि बिहारीगंज के द्वारा, देखिए अंचल अधिकारी बिहारीगंज के द्वारा समर्पित उपरोक्त व्यक्ति के आवास और जो चौहद्दी के आधार पर बहारीगंज पंचायत के वार्ड नंबर 17 के उत्तर में सत्यम कुमार का घर, दक्षिण में अनिल गुप्ता का घर, पूर्व में सड़क वगैरह एवं पश्चिम में ये सब है, ऐसे करके लिखा हुआ है। और इसमें मैटर क्या है वो हम देखना चाह रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के भीतर सतत निगरानी, ऐसे करके सब लिखा हुआ है। बाकी सेविका सहायिका के नाम है, पंचायत वार्ड, आंगनबाड़ी केंद्र, मोबाइल नंबर सब दिए हुए। नीचे लिखा हुआ है कि जो है बहारीगंज एवं मुसरत बानुम और मोबाइल नंबर शायद ये दिया हुआ है, और महिला पर्यवेक्षिका ऐसे करके सब लिखा है, सहायिका, निगरानी, सर्वेक्षण, ऐसे करके सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि इसमें है क्या, पूरा पढ़ा जाए तो पता चले। ये प्रखंड स्तर पर गठित सर्वेक्षण दल को यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सेविका सहायिका की हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर ड्यूटी के बारे में बोला जा रहा है, सर्वेक्षण दल जो भी है वहां का, उनको वहां पर तैनात करने के लिए कोई मैटर हुआ होगा। अभी यही आपकी कंटेनमेंट जोन को लेकर के, तो कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है आपकी ड्यूटी से। इलेक्शन ट्रेनिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक ये फोटो बहन ने भेजी है। फिलहाल बहन ने नीचे नाम लिख के भेजा नहीं है, कौन बहन है, कहां से है, अपने फोटो के साथ में नाम भी जरूर भेजें। इनके अलावा सबाना खातून बहन है, उन्होंने एक ये फोटो देखो भेजा और नीचे लिखा है कि कार्यालय से बाल विकास परियोजना दुर्गावती कैमूर से आंगनबाड़ी अपना भवन में टंकी से संबंधित सूची है। ये क्या है, आंगनबाड़ी अपना भवन में टंकी से संबंधित सूची है, पंचायतों के नाम, केंद्रों के नाम, कोड और अभियुक्ति ऐसे करके देखो यहां पर सारी चीजें भेजी गई हैं। अब आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। एक ये भी मैटर आया
आया। अपनी बहनों ने यहां पर ज्ञापन भी सौंपा हुआ है और किस लिए सौंपा है चलिए वो भी हम सब जान लेते हैं। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रतापगढ़ से ये बहनें थी और जिला अध्यक्ष माधुरी सिंह बहन है, जिला महामंत्री सुमन त्रिपाठी है, कार्यालय से शिवपुरी वगैरह सदर बाजार प्रतापगढ़ से लेटर जारी है। 12 तारीख को ये कल निकला है, जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को यह दिया गया है। जनपद में राशन वितरण में लगाए गए स्वयं सहायता समूहों द्वारा मनमानी किए जाने के संबंध में ये लेटर टाइप करके जो है विभागीय अधिकारियों को यानी यहां पे दिया गया। विभागीय अधिकारी नहीं है कलेक्टर महोदय, फिलहाल जिले के अधिकारी उनको जो है ये सौंपा गया अपनी मांगों को लेकर के। अब देखते हैं वहां पर समस्याओं को लेकर के गवर्नमेंट विचार करती है या नहीं करती है। एक मैटर ये आया मेरे पास, इसमें उन्होंने लिख दिया है, यहां पर देख लीजिएगा, बाकी पोस्टर ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर के भी इसमें लिखा हुआ है। तो इससे भी दिक्कतें आ रही, बहनों को मोबाइल नहीं मिले काफी जगह, और जहां मिले हैं तो वहां पर रिचार्ज का पैसा नहीं है। अपनी जेब से बहनें सब कर रही हैं और उसके अलावा फीडिंग भी आपको पता है पिछली बार ही अभी लगभग 1 साल के अंदर ही लगभग सरकार ने 3-3, 4-4 जगह फीडिंग करवाई कि अभी इस पोर्टल पर, कभी उस पोर्टल पर, कभी इस एप्लीकेशन में, कभी उस एप्लीकेशन में, और इन सब में बहनों का पैसा भी काफी बर्बाद हुआ। अब देखिए अमरेश कुमारी बहन है, ब्लॉक वगैरह अध्यक्ष हैं लालगंज वगैरह से, तो स्वागत है बहन का। इनके अलावा आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। एक मैटर और आया था यहाँ पर, ये कोविड-19 का जो फर्स्ट डोज वगैरह सब लगाया जा रहा है, कविता बहन है और एनम वगैरह भी बहन है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा नर्मदा वगैरह कार्यकर्ता जैसलमेर राजस्थान से। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। जैसे अभी ये हमारे पास एक मैसेज आया है, भैया जी मेरी मम्मी के इलेक्शन में ड्यूटी लग गई है और मेरा ना तो जो है यहाँ पर मेरे पापा हैं और ना भी जो है भाई वगैरह हैं, हम 2 बहन हैं, तो बताएं कि कैसे वगैरह ड्यूटी ये आसपास में लग जाए मेरी मम्मी की, और तो वो ये जानती भी नहीं कहां पर लगी है। तो देखो समस्याएं हैं, कटने वाली है नहीं ड्यूटी। एक बहन गई थी अपने वहां किसके पास, डीएम के पास, और डीएम ने पता है क्या किया, सिर्फ उस पर लिख दिया नहीं, इसके क्या लिखा था, सिर्फ नहीं लिख दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये है हमारे अधिकारियों के द्वारा समस्याओं के समाधान पर जो वो कर रहे हैं। ये अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, ये पढ़ लिख करके ड्यूटी जब ज्वाइन करते हैं तब बहुत लंबी लंबी प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन जब समस्याओं को लेकर के कोई पहुंचता है तो बस एक झटके में लिख देते हैं नहीं और बस काम खत्म कर देते हैं। बहुत से भाई बहन परेशान है, बहुत लंबी लंबी ड्यूटी लगी है दूर दूर, जिससे काफी लोगों को तकलीफें हैं। किसी के घर में कोई अगर है नहीं, उनको भी लगा दिया गया है और इनसे बहुत दिक्कतें हैं। आगे देखिए बिहार सरकार से एक लेटर आया हुआ है 12/4/2021 को। इसमें यहां पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के दौरान किए जाने वाले जो कार्य हैं उनका स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर आया हुआ है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा 2020-21 में कोविड-19 के दौरान किए गए जो कार्य हैं स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन उनका कराओ, 16 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से निदेशालय की ईमेल आईडी पर भेजो। ऐसा करके जो है यहां पर प्रभारी पदाधिकारी आपदा आईसीडीएस निदेशालय ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को यह लेटर निदेशालय से भेजा है। अब आगे चलते हैं, बिहार सरकार का एक और ताजा लेटर आपको दिखाते हैं। निदेशालय से जारी हुआ 12 तारीख को कल, और लिखा है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जो जल योजना चल रही है उसके द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आया हुआ है। तो इस पर लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर टैप कनेक्शन संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र पर मांग की गई थी, और इसमें यह भी है कि जो है यहां पर कि पुनः निर्देश दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर वैसे सभी आंगनबाड़ी केंद्र जहां नल का जल योजना में टैप कनेक्शन नहीं दिया गया है वैसे सभी केंद्रों पर यहां पर फीड एवं पीआरडी वगैरह के सहयोग से टैप कनेक्शन कराते हुए अविलंब वगैरह यहां पर उपलब्ध कराना प्रतिवेदनों को भी सुनिश्चित कर लें। तो इसके बारे में भी ये लेटर निकला हुआ है, नल से जल वाली योजना के तहत पानी की सुविधा पहुंचाने को लेकर के। एक और आया, आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल जल योजना से जुड़ा हुआ ये प्रतिवेदन के आधार पर यह रिपोर्ट भी आ गई है किन किन जिलों में कैसा कैसा हाल है। ये सब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, काफी लंबी चौड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे चलते हैं और बताते हैं। बिहार सरकार से एक और लेटर ताजा आपको दिखाते, बोर मत होइएगा बाकी राज्यों के भाई बहन। अभी देखिए इनके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। 12 तारीख को कल एक और लेटर निकला, और ये जिलों के नाम है पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, वैशाली, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार, बांका और मुंगेर। लिखा है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसको हम सबला के नाम से जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 12-13 इसकी अवशेष राशि को कोषागार में जमा करने के संबंध, बताओ कितने ज्यादा श्रम की बात है। 2011-12 और 12-13 वो वाले वित्तीय वर्ष की जो राशि है सबला योजना की, अभी वो निदेशालय में इन जिलों के अधिकारियों ने वहां पर निदेशालय में नहीं भेजी है। जो वहां पर जिलों में लोग थे, अधिकारी थे, जिनको ये भेजा गया होगा, मान लीजिए डीपीओ महोदय, अब उन्होंने नहीं डाली है। कहां गई है, क्या हुआ है,
तो आप सोचिए 2011 से 12, 12 से 13 की राशि को लेकर के अब ये कोषागार में ये जमा करने को लेकर के बोला जा रहा है। बताओ, ऐसे मैटर चलते हैं सरकारी कामों में, पैसा वैसा पता नहीं किन किन चीजों का कहां कहां सब पहुंच जाता है, लेकिन दोबारा अगर वो किसी को मिले ना जमीन पर तो वो निदेशालय भी नहीं जाता है, वो ऐसे अधर में लटका रहता है, लटर पर लेटर आते रहते हैं और फिर क्या है पता नहीं आगे क्या होगा। अब आगे देख सकते हो यहां पर लिखा है, आप सभी से निर्देश दिया जाता है कि सबला योजना वित्तीय वर्ष 2011-12, 12-13 के पोषण एवं गैर पोषण मद में अवशेष राशि कोषागार में पूर्व में जमा कर दिया गया है, अथवा यदि जमा नहीं किया गया है तो अविलंब अवशेष राशि को कोषागार में जमा करो। इसको लेकर के ये लेटर में लिखा हुआ है। अब बताओ, ये है आपका जो है लेटर बिहार से। एक और बिहार से 12 तारीख को कल ही लेटर निकल गया है। रवि राज भाई, ये देखो उनके ही मेहनत से बहुत से लेटर मेरे पास पहुंचे हैं। अब यहां पर लिखा श्री शंभू शंकर उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष है बिहार राज्य आईसीडीएस संविदा कर्मचारी संघ के। संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए तिथि निर्धारित करने के संबंध में निदेशालय से लेटर जारी कर दिया गया और इसमें लिखा गया कि आईसीडीएस द्वारा विषयांकित मामले में दिनांक 15 अप्रैल को यानी बृहस्पतिवार को अपराह्न 12 बजे आपसे गूगल मीट के माध्यम से वार्ता करने का समय निर्धारित किया गया है। और ये आप देखिए गूगल मीट पर उपलब्ध रहेंगे और ये लिंक भी उनको दे दी गई है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और भी आपको हम बताते हैं। ये देख लीजिएगा, एक और मैसेज आया, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश से मैटर है, जरा इस पर गौर करिएगा। और ये यूनियन की बहन है, उनके द्वारा अपनी बाकी मध्य प्रदेश की बहनों को संदेश है कि आप लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने घरों में रहें, टीकाकरण में कार्य ना करें, टीएचआर वितरण ना करें, क्योंकि अभी ये महामारी सबसे अधिक महिलाओं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पकड़ रही है। आए दिन हर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की दुखद घटना मिल रही है। आप लोग परेशान ना हो, किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी और हमने आपका जो है इंतजाम कर लिया है। ना पर्यवेक्षक के कहने में रहे, ना परियोजना अधिकारी के, ना जिलाधिकारी के, ना जिलाधिकारी से कहिए कि हमने अपनी बात रखे थे। रामेश्वरी मेश्राम के साथ में कार्यालय में पहुंचकर बातचीत हुई है, तब उन्होंने कार्य पूरे ना होने के कारण दबाव बनाने की कोशिश किया, परंतु आप लोग अपने हड़ताल पर डटे रहे। यदि आपको बताइए किस किस की नौकरी दांव पर लगी है, यदि सुपरवाइजर के नोटिस दिए हैं, परियोजना अधिकारी के नोटिस दिया है, या कार्यक्रम अधिकारी ने नोटिस दिया है, या कलेक्टर ने नोटिस दिया है, तो आप इस ग्रुप में भेजें। हम दावे करने के लिए तैयार हैं, हमें मोबाइल और उसका रिचार्ज करके दें। हम हमारी जिंदगी की गारंटी लिखित में दें कि हम वह मरने के बाद हमारे परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे और हमारे परिवार की सुरक्षा करेंगे, शासन से सहूलियत मुहैया कराई जाएगी। इन सब चीजों को लेकर के बहन ने लिखा है। वाकई में ये सही है, और क्योंकि हमें और हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों की देखरेख फिर कौन करेगा, इस मैटर पर भी तो विभाग जिम्मेदारी ले। काफी बहनें हैं जिनकी डेथ हो चुकी, अब उनके जो बच्चे हैं उनके घर में ना पिता है ना कोई है। बेटी है छोटी से, अभी एक मैंने बताया था ना इंटर पास कर रही है, तो अभी वो कह रही थी कि हम क्या करें, और अकेले हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो नौकरी के लिए आप से सोचिए आज के जनरेशन में कितना मारा मारी है, और आप ऑफिस सरकार भी कुछ सोचती नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये चीजें हैं और बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। इसमें लिखा किसी भी काम के लिए डरती नहीं है, हम सारे काम करने को तैयार हैं। हम जितने भी शर्तें जिलाधिकारी जो है आप पर पचहरी सर के सामने रखा, उतनी शर्तें हमें लिखित में दे दें, हम सारे काम करने को तैयार हैं। हमें शब्दों से आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसा मान्य नहीं है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। हमारी भी जिंदगी और परिवार की जिंदगी दांव पर लगी है। जो लोग मर चुके हैं उनके साथ शासन विभाग क्या गारंटी दे रहा है? अभी तक कोई आशा कार्यकर्ता नहीं मरी, क्योंकि यह सारे काम स्वास्थ्य विभाग के हैं। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही महिला बाल विकास से क्यों बाल विकास का बकरा मतलब बनाया जा रहा है, बलि का? मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में इन लोगों ने ठेका ले लिया। अधिकारी और कर्मचारी यह महामारी की बलि चढ़ाने में लगे हुए हैं। या लोगों को नौकरी प्यारी है, किसी की जिंदगी नहीं। मेरा यह मैसेज हो सके तो कलेक्टर महोदय तक भेज दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे न्याय चाहिए, मेरी बहनों को भी न्याय चाहिए। यदि हम गलत हैं तो हमें जो चाहे सजा दें, लेकिन यदि हमारी मांग जायज है तो हमारी मांगों को पूरा कर किया जाए। दबाव डालने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने घर में रहें। जिनको अपनी नौकरी प्यारी है वह पर्यवेक्षक अधिकारी गांव गांव में जाकर के या काम करें। ऐसे करके उन्होंने अपना लिखा हुआ है। बाकी धन्यवाद, ज्यादा मूर्खता दिखाने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता बहनों, आज का समय जागरूकता का है। आप पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद अपनी समझदारी से काम करें। इस विभाग में कार्य प्रभावित होने के कारण यह ज्यादा जो है दबाव दिया जा रहा है। यदि आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो नौकरी कैसे जो है, जिन कार्यकर्तियों की मौत के मुंह वगैरह डाल दिया गया है, वह कार्यकर्ता इस जन्म में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी करने यहां आएंगी? इस बात को गंभीरता से सोचो। नौकरी रहे
भले ना रहे, मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन दबाव में मत आना, ये उनका अपना मैसेज है। जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है, अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है, शायद इतनी मांगों को लेकर के शासन के सामने बात रखते तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ज्यादा खुशी होती। हमारे विभाग के अधिकारी हमारी समस्या को लेकर के संचालनालय तक शासन प्रशासन को पत्र लिखे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ में है, लेकिन इनका तो अंग्रेजों जैसे कूड़ा जो है कूड़ा चल रहा है। जिस तरह भारत में अंग्रेजों का जो है कूड़ा चलता था, ऐसे उन्होंने लिखा, पता नहीं कूड़ा क्या है। अब वैसे महिला बाल विकास विभाग में अधिकारी और कर्मचारी मिलकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शोषण कर रहे हैं और अत्याचार करने का ये कूड़ा चलाना शुरू कर दिया है। ये कूड़ा या कूड़ा वो क्या कूड़ा शायद लिखना चाह रही होंगी। इस विभाग द्वारा कहा जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कुछ नहीं करती, तो गांव की सेविकाएं जो है यहाँ पर सेवाएं यानी वहां पर वो सेविकाओं के द्वारा जो पहुंचाई जाती वो कौन दे रहा है? विभाग का दबाव जो है क्यों आ रहा है? हमको आप मोबाइल दिलवाएं, उसका रिचार्ज करवाएं, जितना हमें डाउनलोड करने में या फीडिंग करने में खर्च होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने मानदेय से खर्च करेंगी। संपर्क ऐप डाउनलोड करने में मैं आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 1 साल से काम करने वगैरह हो रहे हैं, क्या 1 रुपया भी विभाग की तरफ से रिचार्ज वगैरह का करवाया गया? जब मांग पत्र दिया जाता है तब अभी 200 रुपया देने की बात कर रहे हैं, अप्रैल से अभी तक की रिचार्ज कहां गया? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 10,000 के कई बारे वगैरह ताने खाने पड़ते हैं और कई बार पर्यवेक्षक द्वारा, परियोजना अधिकारी द्वारा मानदेय काटा गया है। यदि आपको देखना हो तो सिवनी जिले के सभी परियोजना के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, कार्यकर्तियों के साथ में कितना शोषण और अत्याचार हो रहा है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक हो जाते हैं और सारा शोषण कार्यकर्ता का होता है, सारे दबाव कार्यकर्ता पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वह किसके पास अपनी समस्या लेकर के जाएं, अपने दुखड़े को सुनाएं, कोई भी जो है यहां पर सुनने वाला भी नहीं होता है। तो यहां पर आप देखिए दबाव देने के लिए सारी दुनिया, लेकिन सारे सहारे के लिए कोई भी नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि आप स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जगह खड़े होकर रखिए, तो जो है देखिए क्या तकलीफ है आपको। यदि कोई ताने मारे तो जो है काम करते हुए क्या बर्दाश्त करेंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की स्वतंत्र भारत में गुलामगिरी कर रही है, बंधुआ मजदूर की तरह गुलामी में फंसी हुई है, इसलिए शासन ने मानदेय पर रखा है। धमकी मारो, सेवा समाप्त करो, मानदेय काटो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, ताकतवर को नहीं, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, कभी शेर की नहीं चढ़ती है। ये कड़वा सत्य है। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि गीदड़ किधर से लड़ना चाहिए और शेर को शेर से यदि